तेजस कैसे मिली आपको? तेजस के लिए मैंने ऑडिशन दिया, जितना भी काम किया सबके लिए ऑडिशन ही दिया है मैंने, आज तक देती हूँ, विच इज नाइस ऑल्सो। यार कंगना से मिलना है That's true. रणबीर से, तो That's कैसा true. था? तेजस की अगर मैं बात करूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वाज शेकिंग इनसाइड। एनिमल, आई प्ले द यंगर सिस्टर, अ पार्ट ऑफ द फैमिली ऑफ रणबीर कपूर। Yeah. हाय रे ऐसा कुछ हुआ था कि यार रणबीर की बहन ही बना दिया पहली फिल्म? नहीं, मेरे को पता नहीं क्यों मुझे नहीं हुआ। अपनी Very मर्जी nice. से एक्टर बनी हूँ, अपनी मर्जी से काम करना चाहती So हूँ। nice. 8 साल वेट किया है। वो भी फैमिली में हो जिसको ये कहा हो कि सुन भाई मैं एक्ट्रेस बनने वाली हूँ, वो सीन अगर हम देख पाए वो कैसा था और क्या जवाब मिले थे? जवाब वेरी फनी, और ऑब्वियसली। उसी अंदाज में नो, ऑब्वियसली अगर आप में खुद में शिद्दत है, सच्चाई है, तो आप पहुंच जाओगे। नमस्कार दर्शकों, न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त दीपिका शर्मा। देखिए, कंगना रनौत हाल ही में हमारे कॉन्क्लेव में भी आई थी और वो तेजस का प्रमोशन कर रही हैं। इसके बाद अनिल कपूर और रणबीर कपूर दोनों की दोनों अपनी फिल्म एनिमल के प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं और अनुष्का शर्मा वेट कर रही हैं कि कब ये सब अपना अपना प्रमोशन कर लें और वो चकदा एक्सप्रेस के लिए प्रमोशन स्टार्ट करें। लेकिन एक एक्ट्रेस है जो हमारे पास है और वो इन तीनों फिल्मों में नजर आने वाली है। उन्होंने तो प्रमोशन स्टार्ट भी कर दिया है और हम उनसे मिलने वाले हैं। अंशुल चौहान है हमारे साथ। अंशुल, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पे। पहले तो मुझे बताने में मैं थक गई, इतना अच्छा लाइनअप है। आप कितना एक्साइटेड फील कर रही हैं? तीनों बड़ी फिल्में हैं, तीनों के लिए लोगों में एक्साइटमेंट है और एनिमल और तेजस की हम बात करें जिसको लेके तो काफी चर्चा हो रही है। सो हाउ मच एक्साइटमेंट इज दैट? सो मच एक्साइटमेंट दैट आई कांट कंटेन इट ऑनेस्टली। कि अब मुझे पता भी नहीं है कि मैं क्या तो बोलूं क्या नहीं। एक लेवल रीच हो जाता है व्हेन यू सो एक्साइटेड दैट यू आर शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। तो दैट इज व्हाट हैज हैपेंड विद मी राइट नाउ। बट आई मीन अभी बड़ी फिल्में हैं, लोग इस पे बात कर रहे हैं, बट आप इस इंडस्ट्री में बहुत लंबे समय से हैं। True. वेब सीरीज में हमने आपको बहुत प्यार दिया है। मुझे बताइए कि ये जो फिल्मों की तरफ, खासतौर पे इन बिग बजट फिल्मों की तरफ जो ट्रांजिशन है, कैसे मिला? या ये कॉन्शियस चॉइस है या फिर जो आता गया यू जस्ट चूज इट? कॉन्शियस डिसीजंस रहे हैं फॉर श्योर। इस इंडस्ट्री में आई हैव बीन हियर फॉर 8 years बॉम्बे में। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपना करियर को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं। तो फिर कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग जो होती है उस तरीके से करनी पड़ती है। ऑब्वियसली वो 8 साल का जो मेरा इंतज़ार था वो इसी चीज़ के लिए था, बिकॉज आई वॉज वेटिंग फॉर बेटर एंड बिगर प्रोजेक्ट्स। आई वॉन्टेड टू काइंड ऑफ लाइक यूज, if I can say, my talent for better projects. कंगना के साथ आप तेजस में आ रही हैं। मुझे बताइए तेजस कैसे मिली आपको? आपने ऑडिशन दिए, क्या ऑफर आया, कैसे था? तेजस के लिए मैंने ऑडिशन दिया, जितना भी काम किया सबके लिए ऑडिशन ही दिया है मैंने, आज तक देती हूँ, विच इज़ नाइस ऑल्सो। इन 2020 अराउंड, इनफैक्ट मुझे कोविड था उस समय जब मैंने ऑडिशन दिया था अपने घर पे, क्योंकि उस टाइम पे अलाउड नहीं था बिकॉज ऑफ कोविड। सो आई हैड कोविड एट दैट पॉइंट इन टाइम एंड आई रिकॉर्डेड व्हाइल आई हैड कोविड। दिस वेंट ऑन फॉर 3 hours। और जब कोविड फर्स्ट वेव आई एम टॉकिंग अबाउट, सो जब कोविड होता है तो आप इतने ज़्यादा थक जाते हो। वो 3 घंटे जो चला और मैं अकेली थी घर में, जो मेरी हालत हुई थी उसके बाद, मैं तो डेड थी, फुल डेड। क्योंकि कोविड के बाद तो मतलब कई दिनों तक यू फील दैट या टायर्डनेस, दैट्स व्हाट हैपेंड। एंड सिर्फ आप बोलने में ही इतना थक रहे थे। गॉड। और ऐसे आपको तेजस मिली? हाँ, क्या इस बात। तरीके से तेजस। तो ये तो सब ऑडिशन था। शूटिंग के दौरान, चाहे वो तेजस का हो या एनिमल का हो, क्योंकि दोनों ही फिल्मों के लिए काफी एक्साइटेड है, मुझे बताइए फर्स्ट डे ऑफ शूट कैसा रहा है? बिकॉज दोनों बड़ी स्टार हैं और एक होता है ना कि फीलिंग, यार कंगना से मिलना है, रणबीर से, तो कैसा रहा? तेजस की अगर मैं बात करूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वाज शेकिंग इनसाइड बिकॉज ना तो हमारी वर्कशॉप हुई थी कंगना के साथ कि कंफर्ट लेवल थोड़ा ब्रेक हो गया, क्योंकि कोविड तक बहुत प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ रहे थे। सो वी मेट ऑन द शूट डे इटसेल्फ। आई वाज शिवरिंग इनसाइड, बट थैंकफुली मेरा उस दिन कोई डायलॉग नहीं था, सिर्फ एक मोन्टाज सीक्वेंस था, तो वो निकल गया, जबान से कुछ बोलना नहीं पड़ा, तो मैं बच गई। और जहाँ तक बात है एनिमल की, एनिमल एक तो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिन सो लॉन्ग सिंस आई शॉट फॉर ऑल दीज प्रोजेक्ट्स दैट आई हैव फॉरगॉटन आल्सो, बट आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद रणबीर कपूर, so much so that in one diary I write things in my diary. I had written that pointer करके रणबीर कपूर co-actor film. Wow. And so you actually manifested. I literally, and I'd forgotten about it. Okay. फिर 11 महीने बाद मुझे कॉल आता है संदीप रेड्डी वांगा का कि ये करके फिल्म है, अंशुल will you please do it?
And I was like, yeah, why not? Obviously. And then I went back because वो diary में, and then I saw that and I clicked a picture and sent it straight to Sandeep Reddy Vanga. I had myself forgotten about it. So आप किस तरह का किरदार इन फिल्मों में निभा रही हैं, अगर थोड़ा बता पाए? तेजस में मैं स्क्वाड्रन लीडर, नाम मेरा आफिया अली है उसमें. So I with Kangna basically plays my senior pilot, and I'm with her. Both of us go on a mission, and that you'll see in the movie. Yeah. I want you to see the movie for Yes, that. of course. And Animal, I play the younger sister, a part of the family. ऑफ रणबीर कपूर. Yeah. हाय रे. ऐसा कुछ हुआ था कि यार रणबीर की बहन ही बना दिया पहली फिल्म? नहीं, मेरे को पता नहीं क्यों मुझे नहीं हुआ. बस साथ में रहना था. नहीं, ऐसा भी नहीं था. मुझे पता है, मुझे एक्टिंग करने में लोग के साथ बहुत मजा आता है. जो इनफैक्ट जो ज्यादा अच्छे एक्टर है उनके साथ करने में कि यार इनके साथ कैसा होगा, बिकॉज यू नो मेरा ही फायदा है उसमें, क्योंकि वो इतने अच्छे हैं. तो मुझे देखना है एक्सपीरियंस करके उनके साथ कि जैम करके क्या निकलेगा. जी जी जी. मैं आपका इंस्टाग्राम स्टॉक कर रही थी, रिसर्च के लिए देख रही थी. एक बड़ी खूबसूरत सी पिक्चर थी जिसमें आप फुल वर्दी में हैं और आई थिंक वो तेजस की है. आपने उसमें एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी कि मेरे इतने लंबे स्ट्रगल या कहें या मेहनत कहें जो समय था, बहुत सारे रिजेक्शंस हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई. मुझे ये जानना है ये, क्योंकि जब एक नोएडा की लड़की निकल के मुंबई में अपना मुकाम बनाती है और आज हम नोएडा में बैठ के उनका इंटरव्यू कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए भी काफ़ी खूबसूरत सी एक फीलिंग है. और बहुत सारे आई थिंक एस्पायरिंग एक्टर्स हैं जो ये जानना चाहते होंगे. मुझे बताइए, जो स्ट्रगल था, कौन सी ऐसी फिल्म है जिनके रिजेक्शन के बाद यू फील कि यार ये क्यों निकली, या कैसे रिजेक्शंस थे, कैसा सफर था? There was a very big project back in 2018. ओके. उसने मेरी जिंदगी सब बदल डाली. वो हुआ ही नहीं और वो बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था. उसके बारे में ऑब्वियसली मैं बात नहीं कर सकती. तो वो प्रोजेक्ट था, वो मेन स्ट्रीम बॉलीवुड प्रोजेक्ट विद द A-listers. And I was like, how can I get it? Right. मैं ये मतलब मुझे मिल सकता है, क्योंकि मैं जब 2015 में बॉम्बे शिफ्ट हुई थी, मैं इसलिए करके हुई थी कि ठीक है टीवी कर लूंगी, बिकॉज कमिंग फ्रॉम नोएडा और मेरा गांव इधर है, हम लोग लोकल्स हैं इधर के. आपको पता होगा बिकॉज यू लिव हियर. आई एम राजपूत फ्रॉम हियर. नोबडी इन माय फैमिली और से खानदान दूर दूर तक किसी का लेना देना नहीं है इस इंडस्ट्री से. तो और जब पेरेंट्स दूर रहते हैं तो वो आइडिया भी नहीं होता है कि कैसे वर्क करती है, कैसे फंक्शन करती है. कमिंग बैक टू 2018 व्हेन दैट प्रोजेक्ट केम, और वो आया था, मैंने एक ऐड किया था, उसके थ्रू वो डायरेक्टर ने मेरा काम देखा था एंड ही रियली लाइक्ड इट. बट देन थिंग्स डिडंट वर्क आउट बिकॉज if I can say that, people say that who is she, स्टार नहीं है, where is she coming from, you know, जो nepotism वाली बातें कहते हैं वो सच तो है. So that happened, but then उसने मेरी आंखें खोली इस तरीके से कि जब एक थर्ड पर्सन मेरे में इतना ट्रस्ट दिखा सकता है, तो मैं खुद में क्यों नहीं कर रही हूँ. तो तब से मेरा अंदर का ट्रांजिशन हैपेंड, एंड जो वो अंदर का ट्रांजिशन हुआ उससे आउटर ट्रांजिशन स्टार्टेड हैपनिंग, बिकॉज आई स्टार्टेड टेकिंग माई सेल्फ वेरी सीरियसली. सो या, हाउ स्वीट. जब हम स्टार्स के साथ बात करते हैं, आई एम श्योर बहुत सारे लोग आपसे इस तरह के सवाल पूछते होंगे, ये आता होगा कि भाई रणबीर के साथ कैसा लगा या कंगना के साथ. मुझे जानना है कि जब हम इस तरह के एक्टर्स के साथ काम करते हैं जो अपने क्राफ्ट में माहिर हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं, क्या वो एक ऐसी चीज़ है, खास तौर पे रणबीर और कंगना इन दोनों की बात करें, अनुष्का के बारे में भी आप बता सकती हैं, इन तीनों को देखते हुए इनके क्राफ्ट के बारे में कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो आपको लगा कि यार ये मुझे भी ऑप्ट करनी चाहिए या मैं ऐसा कर सकती हूँ? ज़रूर. कंगना के बारे में बात करूँ तो ऑब्वियसली बिकॉज वो इतने बड़े स्टार्स हैं, देर ऑल सो टैलेंटेड, यू डेफिनेटली वॉच देम आउट ऑन सेट कि व्हाट इज सो नाइस अबाउट देम दैट दे देयर. सो कंगना की एक चीज़ थी, शी कम्स वेरी प्रिपेयर्ड ऑन सेट, एंड वो अपनी लाइंस और सब कुछ प्रिपेयर होकर आती हैं कि जैसे ही सेट पर आई है, जैसे ही कदम रखा है, शी इज ऑल रेडी. She doesn't waste any time and she's always on time. No tantrums, nothing like that? Nothing, absolutely nothing. I only have all the good things to talk about her. So much I learned from her, literally. कि मतलब जैसे ही एक्शन हुआ वो कैरेक्टर ही स्विच हो जाता है. So वो चीज़ मैंने उनसे सीखी कि किस तरीके से वेल प्रिपेयर्ड होकर अपने सेट पर आना, टेकिंग योर वर्क सो सीरियसली, एंड आई थिंक उसकी वजह से वो जहाँ है वो है. रणबीर कपूर से मैंने एक चीज़ सीखी, दैट ही इज ऑल द टाइम ऑन द सेट. वो सेट से बाहर ही नहीं निकलते, मतलब ना हो वो उधर ही रहते हैं. दैट इज सो ब्यूटीफुल. अगेन अपने छोटे छोटे क्यूज देने के लिए भी अगर वो कैमरा में भी नहीं है, फ्रेम में नहीं है, वो वहीं रहेंगे. सो ये चीज मैंने उनसे सीखी, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट?
दूसरे को एक्टर्स को भी इस तरीके से हेल्प मिलती है, तो ये चीज मैंने उनसे सीखी। और अनुष्का के बारे में? अनुष्का इज माय फेवरेट ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ। Whatever there is, it's all good about her. Everything is good about her. स्पेशली जब वो विराट कोहली से मिला दे तो और मजेदार है ना। I saw that Virat, post. हाँ, for sure I have been a fan of Virat, but you know Anushka I just love. I can't, मतलब all in awe of her. She's such a beautiful human being. क्या बात है। हम इस बारे में और आगे आपसे रैपिड फायर में कुछ मज़ेदार सवाल करेंगे, बट मुझे आपसे ये जानना था, आपने वेब स्पेस में बहुत काम किया है। पिछले कुछ दिनों में मेरी भूमि से बात हो रही थी और बहुत सारे एक्टर्स से जो स्पेशली वेब के बारे में बात करें। एक जो क्वेश्चन है कि एक तो कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स, और दूसरा जो सेक्सुअल एक्सपोजर है या कहें कि कुछ ऐसे सीन्स जिनकी ज़रूरत भी नहीं है या ज़रूरत हो सकती है स्टोरी के हिसाब से, तो इस तरह के सीन्स के लिए वेब स्पेस एक बड़ा ऑप्ट माना जाता है कि यहाँ तो हो ही जाएगा क्योंकि गाइडलाइंस नहीं है। मुझे बताइए, क्योंकि आपने इसमें बहुत सारा काम किया है, हाउ मच यू आर कंफर्टेबल अबाउट इट फर्स्ट, एंड सेकंड आपको कितना लगता है कि कितनी सारे इस तरह के जो सीन्स हैं या वेब पे इस तरह के जो सवाल हो रहे हैं स्पेशली सेंसरशिप के, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, बिकॉज यू आर अ एक्टर? देखिए, मैं सिर्फ अपने बारे में बात कर सकती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज मैं अपने आप को इतना लर्नेड नहीं समझती कि मैं इस सवाल का जवाब दे दूं। बट इफ यू आस्क मी पर्सनली, देन आई एम नॉट कंफर्टेबल डूइंग सच सीन्स because of my value system, I'm just not comfortable with it. मैं इस तरीके का काम करना चाहती हूँ कि मेरी फैमिली भी देख सके, मैं अच्छे से कर पाऊँ, मुझे मजा आना चाहिए उस चीज़ को करने में। एट दिस पॉइंट मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मुझे तो हटा दो। How sweet. राइट, अगर ये हमारे कुछ कहते हैं ना, काम करते हुए we set our norms and it's अपनी मर्जी से एक्टर बनी हूँ, अपनी मर्जी से काम करना चाहती हूँ। 8 साल वेट किया है। हाँ, अब तो अपनी मर्जी से करूँगी। आपने नोएडा का जिक्र किया, मुझे जानना है कि ये मेरे लिए भी काफ़ी मज़ेदार है कि एक लड़की नोएडा की प्रॉपर, जैसे हमने बोला शहर, मतलब मेरा घर नहीं है, गांव है मेरा। तो गांव, उसके बाद जब पहली बार आपने मम्मी या पापा या भाई जो भी फैमिली में हो जिसको ये कहा हो कि सुन भाई मैं एक्ट्रेस बनने वाली हूँ, वो सीन अगर हम देख पाए, वो कैसा था और क्या जवाब मिले थे? जवाब वेरी फनी, ऑब्वियसली, उसी अंदाज में। नो, ऑब्वियसली मतलब दूर दूर तक हो ही नहीं सकता। बट मेरी जर्नी ना काफी इंटरेस्टिंग रही है। इट्स बिन अ स्लो प्रोग्रेस, इट्स बिन अ ग्रेजुअल प्रोग्रेस फॉर माय पेरेंट्स ऑल्सो, इट्स बिन अ ग्रेजुअल चेंज फॉर देम। क्योंकि एकदम से आप कोई भी नया चीज उनको बोलेंगे तो वो नहीं समझ आती है। और किसी, और मैं समझ सकती हूँ क्योंकि हम जिस एनवायरनमेंट में और जो सराउंडिंग्स हैं यहाँ सब लोगों के लिए, एकदम कोई नया चीज, कोविड था जैसे चीज, बोल रहे मास्क लगाओ, हम लोगों के लिए कितना डिफिकल्ट था चेंज, बहुत बड़ा चेंज है। तो अगर उनके पेरेंट्स को, जो कि खुद इतने पढ़े लिखे नहीं है, तो एक इनसिक्योरिटी होती है कि हमारे बच्चे लोग पढ़ जाएं, तो एकदम से कोई बोले एक्टर बन जाओ, विच इज वेरी अनसर्टेन, सो मच अनसर्टेनिटी इन दिस। सो बहुत एक्सेप्ट करना उनके लिए डिफिकल्ट था, बट समवेयर डीप इनसाइड यू नो दे वर सॉफ्टर टुवर्ड्स मी, ऑनेस्टली। तो किसको सबसे पहले बताया था, मम्मी को? भाई। अच्छा, ओके। भाई को पता है, बट भाई सेड नो बिकॉज आई अंडरस्टैंड व्हाई। एंड बट हाउ इट हैपेंड, मेरा किरोड़ीमल कॉलेज से मैंने अपनी एजुकेशन की है और मेरा एडमिशन ही ड्रामेटिक्स के थ्रू हुआ था। सो दे कुड से नो, ओके, बिकॉज यहाँ पे तुमको 95% और ऊपर चाहिए। वहाँ मेरा हो गया ना, मेरी बहुत ज्यादा कम परसेंटेज थी बिकॉज ऑफ ड्रामेटिक्स। एंड सबका सपना होता है नॉर्थ कैंपस में पढ़ने का, मेरे भाई का भी था। अच्छा। सो वहाँ से फिर जब धीरे धीरे चीजें होती हैं, वो जब देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं पेरेंट्स विथ मी व्हेन दे एक्सपीरियंस इट, तो वो स्लो प्रोग्रेस, स्लो चेंज हो गया। एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड, दैट्स हाउ आई एम हियर विद यू टुडे। राइट, हाउ स्वीट। चलो, हाँ, एक्चुअली ये मैं अपने सफर में भी देख सकती हूँ। पहले सब लोग को कह रहे ये कैसे होगा, ये तो होता ही नहीं है, हमारे घरों में नहीं होता है। एंड देन सेड कि ठीक है, धीरे धीरे अगर आप में खुद में शिद्दत है, सच्चाई है, तो आप पहुंच जाओगे। देन यू विल, डेफिनेटली। चलिए, तो इतने सारे सवालों के बाद, जैसे मैंने कहा ना रैपिड फायर, तो कुछ फटाफट से सवाल हम आपसे पूछ लेते हैं। आई एम श्योर आप हमें उतनी ही, जितने साफगोई से आपने बताया वैसे ही जवाब देने वाले हैं। मैं थोड़ी स्लो हूँ, बट आई ट्राई। कोई नहीं, नाम रैपिड फायर रखते हैं, आंसर स्लोली, नो इशू। वैसे भी बहुत फास्ट वाले आजकल हो गए चारों तरफ। That's so true. चलिए, तो सबसे पहले मुझे बताइए, वन थिंग यू लव अबाउट नोएडा एंड वन थिंग यू हेट अबाउट नोएडा। See, I love everything about Noida. I do not like anything about Noida. Anything, not even traffic, not Bombay traffic. हाँ, right. Right. Okay.
रणबीर और विराट, किसको देख के ज्यादा एक्साइटेड फील हुआ था? विराट। हाँ, स्वीट। ओके, कंगना या अनुष्का, किसके अंदर आपको ज्यादा पहाड़ीपन नजर आता है? पहाड़ीपन? हाँ, ये मैं कैसे बोल दूं, क्योंकि मैं पहाड़ियों को जानती नहीं हूँ, सॉरी। अच्छा, okay. जैसे कंगना को हम कई बार देखते हैं वो ड्रेसिंग में लेके प्लस अच्छा, खाने को, ड्रेसिंग even नहीं, ड्रेस अनुष्का क्योंकि भी। आप तो कॉस्ट्यूम में आते हो, Right. बट मुझे लगता है अनुष्का में ज्यादा था, ऑल्सो बिकॉज वी हैड वन मोर पहाड़ी को एक्टर विद अच्छा, अस। एक ऐसा रूल जो आपने अपने लिए सेट किया है फॉर द, आई मीन जो शायद कोई नहीं तोड़ सकता, चाहे कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट आ जाए, बट यू विल नेवर ब्रेक दैट रूल। ऐसा रूल नहीं है, बट ये चीज़ है, अगर कुछ भी हो, कोई भी अपॉर्चुनिटी हो, अगर मुझे कंफर्टेबल नहीं है, चाहे दुनिया में कोई भी आके मुझे बोल दे, इफ आई एम नॉट फीलिंग इट इनसाइड, कुछ भी अपॉर्चुनिटी हो, कुछ भी हो, मैं नहीं करूंगी, सॉरी। हाउ स्वीट। कभी एज अ एक्टर अपने इस्तेमाल किया है कि भाई मैं एक्टर हूँ, मुझे किसी फायदे का, जैसे अबे ट्रैफिक कभी से नहीं निकल होता, जाना, कभी नहीं। तो आई एम द वन हु पुल्स बैक इफ somebody else around you wants to do it. I'm like, please shut up. ओके, टेल मी दैट यू आर फ्रॉम नोएडा बट विदाउट टेलिंग मी। भैया पानी दे दो। How sweet. भैया सच में लेके आ सच में रहे लेके आ गए भैया, खड़े हुए हैं पानी लेके, तो हम पानी पिलाते हैं क्योंकि हमने अंशुल से बहुत सारी बातें कर ली हैं और कैमरे के पीछे भी मैं बहुत सारी बातें करने वाली हूँ। और आई एम श्योर कि तेजस, एनिमल, चकदा और जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास, वो सब आपके लिए बहुत सारा गुड लक, बहुत सारा काम, बहुत सारी अच्छी चीजें लेके आए। और नोएडा की लड़की कुछ अच्छा करेगी तो हम भी खुश हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। How sweet. तो ये थी अंशुल हमारे साथ, जिनके लिए आगे बहुत सारी चीजें हैं, और मैं चाहूंगी आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप अंशुल से कुछ और पूछना चाहते हैं ताकि हम दोबारा उन्हें बुलाएं, और किसी सितारे से आप क्या बातें करना चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। न्यूज़ 18 हिंदी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।